आपको क्या लगता है, जब आप किसी हैवी फैब्रिकेशन कंपनी, रिफाइनरी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट को अपना रिज्यूमे भेजते हो, तो एचआर मैनेजर आपके ऑब्जेक्टिव या फिर आपकी कॉलेज की प्रोजेक्ट या फिर आपकी हॉबीज चेक करता है? एक बहुत ही शॉकिंग इंडस्ट्रियल रिसर्च बताता हूँ। एक एवरेज टेक्निकल रिक्रूटर आपके पूरे रिज्यूमे को देखने के लिए सिर्फ 6 सेकंड लेता है, सिर्फ 6 सेकंड। और उस 6 सेकंड में रिक्रूटर आपके पूरे पेज के रिज्यूमे में से कुछ स्पेसिफिक चीजें ही ढूंढता है, और अगर वो चीजें उनको नहीं दिखती हैं तो बिना सोचे हुए डिलीट का बटन दबा दिया जाता है। आज बात करेंगे कि इन 6 सेकंड में टेक्निकल रिक्रूटर आपके रिज्यूमे के अंदर क्या देखता है। जैसे ही आपका रिज्यूमे स्क्रीन पर आता है, रिक्रूटर का दिमाग आपका नाम या आपके मार्क्स को नहीं पढ़ता। वो सबसे पहले चेक करता है द क्रेडेंशियल ब्लॉक। मान लीजिए उन्हें एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट के लिए कोई बंदा चाहिए। वो आपके रिज्यूमे के हेडर के ठीक नीचे देखेंगे कि आप फ्रेशर हैं या आप सर्टिफाइड। अगर आपने अपने नाम या फिर अपनी प्रोफेशनल समरी के ठीक नीचे बोल्ड लेटर में लिख रखा है एनडीटी लेवल 2, CSWIP वेल्डिंग इंस्पेक्टर या फिर बी गैस पेंटिंग इंस्पेक्टर, तो रिक्रूटर की आंखें वहीं पे रुक जाती हैं। उनको समझ में आ जाता है कि आपके पास रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को हैंडल करने का लाइसेंस अवेलेबल है। और अगर आपने यही सारी चीजें अपने रिज्यूमे के किसी कोने में या एंड में छुपा कर रखा है तो आपका बेड लक, बिकॉज अब आपका रिज्यूमे बंद हो चुका होता है। इन द नेक्स्ट 60 सेकेंड I'll reveal the exact phrase layout, how an elite specialist resume stand out in comparison to a generic resume। दूसरी चीज जो रिक्रूटर्स इंस्टेंटली स्कैन करते हैं वो है आपकी टेक्निकल लॉगिंग एंड कोड नॉलेज। आप लोग अपने एक्सपीरियंस के कॉलम में क्या लिखते हो? वर्कड एज अ साइट इंजीनियर इन XYZ कंपनी और हैंडल्ड quality operations। Friends, this means absolutely nothing to a plant manager। A core industry recruiter want to see exact metrics and standards। वो चेक करती हैं कि आपके रिज्यूमे के कंटेंट में क्या टेक्निकल कीवर्ड्स हैं, जैसे कि API 570, ASME सेक्शन 9 और BSEN स्टैंडर्ड्स। अगर उन्हें दिखता है कि आपने एक्चुअली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन या फिर प्रेशर वेसल या किसी मरीन एसेट पर एक्चुअल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस 2 गुना तक हो जाता है। रिक्रूटर को लगता है कि अगर वो ऐसे बंदे को साइट पर लेके जाएंगे तो ये बंदा क्लाइंट के सामने कोड्स के ऊपर टेक्निकल बातें कर सकता है। जस्ट चेक योर रिज्यूमे राइट नाउ। Is it longer than 2 pages? And if yes, you are automatically losing the shortlisting race। Keep your resume clean, scannable and crisp। तीसरी चीज जो रिक्रूटर चेक करते हैं वो है रोल फिटमेंट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। अगर आप ITI ग्रेजुएट हैं तो रिक्रूटर सबसे पहले आपके हाथ का प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट चेक करेगा और दूसरा कंपोनेंट एग्जीक्यूशन भी चेक करेगा। और अगर आप डिप्लोमा या फिर बीटेक इंजीनियर हैं और आप अगर QA/QC का ट्रैक चूज कर रहे हो तो वो आपकी डॉक्यूमेंट लेआउट अंडरस्टैंडिंग, क्लियरेंस रिपोर्ट प्रिपरेशन और नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट फाइलिंग की कैपेबिलिटीज को इवेल्युएट करेंगे। दोस्तों, रिक्रूटर ये चेक करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी मैच कर रही है। एक बीटेक ग्रेजुएट बिना किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के इंडस्ट्री के लिए एक अधूरे इंजन जैसा है, जिसमें पावर तो है पर रन करने के लिए पार्ट्स मिसिंग हैं। तो दोस्तों, गलती मत करो, अपने रेज्यूमे को एक इंडस्ट्रियल डायनेमिक प्रोफाइल की तरीके से ट्रीट करो, ना कि एक बेसिक कॉलेज के असाइनमेंट की तरह। उन प्रीमियम टेक्निकल कीवर्ड्स, स्टैंडर्ड्स एंड वैलिडेशंस को अपने रिज्यूमे के हेडर एरिया में रखो ताकि रिक्रूटर शुरू के 6 सेकंड में ही आपसे इंप्रेस हो जाए। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लास्ट टाइम जब आपने अपना रिज्यूमे अपडेट किया था तो उसमें आपने इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स जैसे कि ASME सेक्शन 9, API 653, NDT लेवल 2, CSWIP, इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली हाईलाइट किया था या नहीं। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके रिज्यूमे के फॉर्मेट पे मैं आपको कमेंट करूं, गाइड करूं, तो आप मेरे से मिल सकते हैं हर मंगलवार रात 9 बजे। मैं लाइव आता हूं
आपकी करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे से मिल सकते हैं हर मंगलवार रात 9 बजे इन लाइव सेशन, जो कि होता है ANDT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फटाफट ANDT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप ज्वाइन कर पाओ, अपने करियर से रिलेटेड सवाल पूछ पाओ, खुद को अपग्रेड करो, रेज्यूमे सही तरीके से प्रेजेंट करो और करियर में आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।